और खबर मुंगेली से है। बाढ़ के पानी में फंसे 35 परिवार, 150 लोगों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ और नगर सेना का रेस्क्यू अभियान चला। जिले के सीईओ एसडीएम की लोगों से अपील है कि बिजरा गांव में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और लगातार अपील यही की जा रही है कि सावधान रहें। लगातार बारिश से मनियारी नदी उफान पर आ गई है और बाढ़ के पानी में 35 लोग फंसे हुए हैं। 150 लोगों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर दिया है। नगर सेना और एसडीआरएफ ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। जिले के सीईओ और एसडीएम ने लोगों से उफनते नदी नालों से दूर रहने की अपील की है और ये तस्वीरें देखिए, लोगों के घर तक पानी पहुंच चुका है और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें पूरी तरह से तालाब बनी हुई हैं, घर लोगों के पानी में डूबे हुए हैं। मनियारी नदी उफान पर है और ये उफान पर आई नदी का पानी 35 परिवारों के घर तक पहुंच गया, जिनका रेस्क्यू किया गया है। मौजूद है मुंगेली जिले के परसाहा पारा गांव, जो कि खुड़िया बांध के किनारे बसा हुआ है, जहां लगभग 150 से अधिक परिवार जो है फंसे हुए हैं। उनका रेस्क्यू करने आप देख सकते हैं, पहले बोट से, उसके बाद अब नाव के जरिए जो जिला प्रशासन की टीम है वो जा रही है। हमारे साथ जिला पंचायत के सीईओ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की पूरी व्यवस्थाएं है, किस तरह की तैयारी है। ग्राम पंचायत बिजरा कछार का जो हासिल गाँव पारा है, परसाई पारा, यहाँ पर लगभग 35 परिवार हैं, जिसमें लगभग 150 लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और इसको हम लोग अभी रेस्क्यू कर रहे हैं। और इन सभी हमारे जो भी बाढ़ से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए हमने प्रशासन की ओर से जिसके खाने पीने और रहने और मेडिकल की सुविधा आदरणीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम सारी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं उनके लिए। कितने लोग हैं सर? लगभग 150 लोग हैं। इसके पहले सर बाहुड़ क्षेत्र हो या लोरमी क्षेत्र हो, वहाँ जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित है, ये जिस तरह स्थिति बता के निकल के सामने आ रही है, कई लोगों को भी और रेस्क्यू किया गया, कहाँ व्यवस्थाएं की जा रही है? हमने सभी जगह पर रेस्क्यू की व्यवस्था किया है और आज हम लोग रेस्क्यू कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। अभी जहाँ आप आए हैं, इनको क्या समझाइश दी जाएगी? हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग, हम सुरक्षित जगह का जो चयन किया है वहाँ पर जाइए और हम लोग इसको लेके भी जाएंगे और वहाँ पर हमने इनके लिए सारी व्यवस्थाएं रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं एसडीआरएफ की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है, इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो लगभग 24 घंटे से यहाँ फंस। इस समय हम मौजूद हैं बाढ़ प्रभावितों के बीच में, जो आप देख सकते हैं कि कैसे इनकी जो जिंदगी है, आज के जो दिन है वो गुजर रहा है। इनके जो घर जो हैं बाढ़ के पानी से डूब चुके हैं और यही कारण है कि इन्हें यहाँ पर लाया गया है और प्रशासन की टीम इनके पास पहुंची हुई है। हम कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत परेशानी है। हमला घर डूब गया है, घर डूब गया है, खेत खाद डूब गया है, हर साल डूबता है इसने। तो आप देख सकते हैं कितनी परेशानी हो रही। कहते तुम परेशानी होते भी? बहुत परेशानी भैया, बहुत दिक्कत है। हर साल घर बुड़ जाता है, सांप बिच्छी भी आता है, रहने की भी जगह नहीं रहता है। हमको घर चाहिए प्लाट में। कब से तुम में परेशान हो? तो कितना देर हो गई? हर साल इसमें डूबते और फिर हम लोग जमीन चाहिए, जगह चाहिए ऊपर में, और नान लड़का बच्चा है, कहाँ जाबो। इधर मुंगेली में लगातार तीसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है और अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बारिश से मनियारी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे मनियारी बांध के किनारे बसी परसाहा पारा बस्ती जलमग्न है। कारी डोंगरी पुल पर पानी बढ़ने से आवागमन ठप है, जिसके चलते जंगल क्षेत्र के 19 गांवों का संपर्क लोरमी ब्लॉक मुख्यालय से कट गया है। आगर, मनियारी और रहन नदी उफान पर है। हालात देखते हुए प्रशासन अलर्ट है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। दूसरी ओर बांध के वेस्टवियर से 6 फीट ऊपर पानी बह रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। नदी नाले उफान पर है, गांव जलमग्न है, संपर्क टूटा हुआ है। बांध से 6 फीट ऊपर पानी बह रहा है। 3 दिन से यहां लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों के घरों तक ये पानी पहुंच गया है। हमारे गांव में पानी भर गए है, घर में अंदर आ गए है और हम लगभग 35 परिवार के आसपास हैं, लगभग 200 आदमी। तो शासन प्रशासन हमारे में आए हैं, अपर कलेक्टर साहब मनन
व्यवस्था लेके घर है लगभग 10 टन के आसपास अब पूरा पानी अंदर घुस गए है जिन मन ऊपर साइड अपनी व्यवस्था करे है हम अभी साहब मन आई है तो ना डोंगा से बाहर लेके जाते हैं व्यवस्था के हिसाब से। हाँ अत्यधिक जैसे कि पानी भर जाई तो रात में लाइट के समस्या है, रोड के समस्या है, अंधियार में हम का कर सकबो। महासमुंद के कोडार जलाशय से आई तस्वीरें इन दिनों हर किसी का ध्यान खींच रही हैं। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद कोडार बांध लबालब है। अब पानी उल्टी दिशा में बह रहा है। लगातार बारिश के बाद बांध करीब 149 मीटर क्यूबिक जलभराव के स्तर पर पहुंच चुका है। उलट से बहते पानी का खूबसूरत नजारा देखने बड़ी संख्या में लोग कोडार बांध पहुंच रहे हैं। NH 53 से गुजरने वाले राहगीर भी इस मनमोहक नजारे को कैमरे में कैद कर रहे हैं। गिरा होते हैं कैमरा का गिरा होते हैं कैमरा। और महासमुंद में डैम में नहाने के दौरान एक हादसा हो गया। डैम में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूबे। पिथौरा के कौड़िया पील बापली डैम में हादसा हुआ। एक बच्चे को रस्सी के सहारे सुरक्षित निकाला गया। 15 साल के ऋतिक ठाकुर अभी लापता है। एक बच्चे को रस्सी के सहारे सुरक्षित बचा लिया गया है। 15 साल का एक बच्चा जिसका नाम ऋतिक ठाकुर है लापता बताया जा रहा है। डैम में दोनों बच्चे नहा रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हुए। एक बच्चा सुरक्षित है। 15 साल का ऋतिक ठाकुर लापता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें 17 अगस्त तक प्रदेश भर में तिरंगे के साथ कई देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 15 अगस्त तक वंदे मातरम गायन अभियान चलाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस भी मनाया जाएगा। अभियान का मकसद लोगों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को जनभागीदारी के साथ मनाना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कब तक बीजेपी का यह अभियान चलेगा और इस बार बस्तर में क्या कुछ खास रहने वाला है। 7 से 15 अगस्त तक वंदे मातरम का गायन होगा। 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है। 17 अगस्त तक आयोजित देशभक्ति कार्यक्रम होंगे। बस्तर में बीजेपी की खास तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक घर घर पहुंचेगी बीजेपी। बस्तर के सभी गांव में तिरंगा फहराया जाएगा। बीजापुर के 33 गांव, सुकमा के 9 गांव इसमें शामिल हैं। नारायणपुर के 9 गांव में पहली बार ध्वजारोहण होगा। और तिरंगा अभियान को लेकर दीपक बैच का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी केवल तिरंगे पर राजनीति कर रही है। ये तिरंगा झंडा का विरोध करने वाले लोग हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैच ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की शान है। इधर कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी केवल प्रोपेगेंडा करना चाहती है। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो सकता है। तिरंगा हर नागरिक का हक है, उनका अधिकार है, उनकी आन बान शान है।